हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी सीटेट की। सीटेट पर्यावरण अध्ययन का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो के अंदर आए हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? पहला, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ऑप्शन तीसरा, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। या ऑप्शन 4, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, इसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार मतलब दादा दादी भी हो गए, चाचा चाची हो गए, बड़ी मम्मी बड़े पापा हो गए, तो इसे विस्तारित परिवार माना जाएगा, मतलब कि संयुक्त परिवार। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन दूसरा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। या चौथा, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन पहला है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चौथा कह रहा है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह कथन सत्य नहीं है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं, इसलिए परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु या चौथा केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, केरल का है। केरल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका वहाँ का प्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें या गैसें हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा जलवाष्प या चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि गैसें भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? पहला भोजन, दूसरा सौरमंडल, तीसरा मौसम
या चौथा ऊर्जा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला भोजन। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की थीम है, जबकि सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा ये सभी विज्ञान की विषय वस्तु हैं, यानी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? पहला बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में, दूसरा आंवला, पालक और गुड़ में, तीसरा आंवला, पालक और आलू में, या चौथा आंवला, आलू और टमाटर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा आंवला, पालक और गुड़ में। आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला आलू और चिप्स, दूसरा दूध और पनीर, तीसरा सेब और जैम, चौथा कच्चा आम अचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा दूध और पनीर। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध और पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक हम सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार और सेब से बना जैम को हम काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। चिप्स है, जैम है, अचार है, इनको हम काफ़ी दिनों तक या 1 साल तक के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। इसमें पहचानना है बच्चों को कि इनमें से इनके भीतर बीज किस सब्जी में होते हैं। पहला है टमाटर, नाशपाती और चीकू में, दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा में, तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा में, या चौथा है नाशपाती और चीकू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा में बीज होते हैं, जबकि आलू और प्याज में बीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला अचार और आम पापड़ बनाना, दूसरा जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, तीसरा प्लास्टिक के थैले में रखना, या चौथा रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़ों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियमित समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, दूसरा विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। चौथा किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के जो विद्यार्थी हैं उनके घर में जो खाए जाने वाले भोजन है उस भोजन को मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने से विद्यार्थियों को अधिगम अवसरों पर वांछित जानकारी दी जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला हांगकांग का, दूसरा असम का, तीसरा उड़ीसा का या चौथा अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला हांगकांग का। जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद करता है वह लिंगहू फेन नाम का खाना खाता है, वह हांगकांग से संबंध रखता है। लिंगहू फेन सांप से बनने वाली हांगकांग की प्रमुख डिश है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। हांगकांग की राजधानी क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। तीसरा, सब्जियों को काटने और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। या चौथा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन पहला, स्कर्वी और एनीमिया। दूसरा, एनीमिया और रतौंधी। तीसरा, मोटापा और एनीमिया। या चौथा, मोटापा और स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, मोटापा और एनीमिया। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, इसलिए उसको मोटापा होगा। और जो दिव्या है वो ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो, इसलिए उसको एनीमिया की बीमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन पहला है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन तीसरा है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। या ऑप्शन चौथा है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।